नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। देश देशांतर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नई स्कूली बैग नीति 2020 पर। इस नीति को शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही राज्य सरकारों के साथ साझा किया है और शिक्षा मंत्रालय की ये जो नई स्कूल बैग पॉलिसी है ये एनसीईआरटी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों पर और स्टडीज़ पर आधारित है। इसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल का जो बैग है, जो स्कूली बस्ता है, उसका वजन कितना हो, उनको कितना होमवर्क दिया जाए, इन सभी पहलुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज हम इसी जो ये नीति है इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग पहलू इस नीति के क्या हैं और क्या कारण है उस तरह के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके पीछे। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आइए सबसे पहले मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ हैं दिनकर टेमकर जी। ये जो नई स्कूली बैग नीति 2020 है उस पर काम करने वाली जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके सदस्य रह चुके हैं। हमारे साथ रितु मेहता जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं एपीजे स्कूल, दिल्ली के एपीजे स्कूल की, और डॉक्टर रचना भार्गवा हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। दिनकर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जो नीति है स्कूल बैग नीति 2020, इसके जो खास पहलू हैं, इसमें क्या वो खास बातें हैं जो कही गई हैं, अगर उनके बारे में थोड़ा सा आप बता सकें। नमस्कार। जो स्कूल बैग पॉलिसी जो डिक्लेयर की है उसमें पहला जो पहलू है वो है स्कूल स्टैंडर्ड वेट। वो स्टैंडर्ड वेट जो है वो बच्चे के वेट से 10% ये स्कूल बैग पॉलिसी में फिक्स किया है और ये महत्वपूर्ण सुझाव किया है। और दूसरा जो है बच्चे के बैग में पीने के पानी का जो वेट है वो भी आधा किलो से 1 किलो तक रहता है। तो स्कूल में पीने के पानी की प्रावधान पोर्टेबल पानी हो तो बैग में पानी पीने की बोतल रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो दूसरा सुझाव क्या है। टाइम टेबल जो स्कूल में वो फिक्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। दो सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट, सपोज गणित का पहला और दूसरा जॉइंट पीरियड किया तो बच्चों को ज्यादा पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट ऑफ द टेक्स्ट बुक जो कुछ टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक है तो उसका वजन जो है वो उन पर पाठ्य पुस्तक पर प्रिंट करना चाहिए। एक सुझाव क्या है। स्कूल में लॉकर रखा तो लॉकर में बच्चे क्या कर देंगे का ज्यादा जो डेली जो पुस्तकें नोटबुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो वहां रख सकते हैं। तो लॉकर की एक प्रावधान रखिए। छोटे स्कूल में ये पॉसिबल है, बड़े स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है लॉकर का, लेकिन छोटे स्कूल में ये कर सकते हैं। और अवेयरनेस पेरेंट्स, पालक और जो स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, इनका अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि दफ्तर ज्यादा है, वो वजह है, तो वो समझ में आया तो वो एक रिकमेंडेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है। दूसरा ये दिव्यांग बच्चे को 2 सेट देना है पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, टेक्स्ट बुक के। एक वो एक स्कूल में रख सकता है और दूसरे घर में। और तो उनके स्कूल में बैग में वो नहीं रहे, पाठ्य पुस्तक नहीं रहेंगे तो उनका वेट कम हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण और होमवर्क, हाँ होमवर्क जो ज्यादा देते हैं ना स्कूल में तो दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं देना चाहिए, ऐसा सुझाव रखा है। और तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा से 2 घंटे एक सप्ताह में और 6 to 8 स्टैंडर्ड 1 आवर पर डे, ऐसा सुझाव किया है हमने। होमवर्क कम करना चाहिए क्योंकि और एक साथ सब होमवर्क देने की जरूरत नहीं तो सब टीचर एक साथ होमवर्क देते तो ऐसा टाइम टेबल करना चाहिए कि आज एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट वीक में दूसरा सब्जेक्ट का। ऐसा किया तो होमवर्क का भी बोझा, थोड़ा बर्डन बच्चों को कम हो सकता है। जी,
रितु मेहता जी को लाना चाहूंगा यहाँ पर। रितु जी, अगर आपके नज़रिए से देखें, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और ये जो मुद्दे हैं खासतौर पे स्कूल बैग से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर होमवर्क से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, कितने महत्वपूर्ण ये हैं खासतौर पे इस बात को तय करना कि स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए और होमवर्क के लिए वो कितना होमवर्क किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे को दिया जाना चाहिए ताकि वो उतना ही समय उस पर रोजमर्रा के जो उसका शेड्यूल है उसमें लगा पाए। आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत बड़ा चीज जो बच्चों की एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, आज इतने एक हमने पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को हम अमल करने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। हमारे स्कूल में तो मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले ही हम ये सारे पॉइंट्स जो सर ने, दिनकर जी ने बोले हैं, इन सब पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है कि जिसका वेट बैग का सबसे कम होगा उसको एक टैग मिलेगा कि यू हैव टर्न्ड योर बैग वेट टू लाइट वेट एंड यू आर द स्टार स्टूडेंट। क्योंकि बच्चों को इंसेंटिव चाहिए बैग का वेट कम करने का। सर बोल रहे हैं अननेसेसरीली भी बच्चे बैग में बहुत सारी चीजें ले आते हैं जो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होती। तो टाइम टेबल का ठीक होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने ये पहले से ही तय करा हुआ है कि एक दिन में 2 से ज्यादा विषय नहीं होने चाहिए। तो 2 विषयों के साथ मिला के और इंटीग्रेटेड वर्क प्रोजेक्ट करके हम बच्चों का बैग वेट पहले से कम करना चाह रहे थे। और अब तो बहुत अच्छा हुआ कि अब पेरेंट्स भी समझेंगे कि टाइम टेबल से बैग लगाना इतना जरूरी होता है बच्चे के लिए। और जो सर कह रहे हैं होमवर्क पॉलिसी, तो हमारे ग्रेड 2 तक नो होमवर्क पॉलिसी ऑलरेडी है कि हम बच्चों को स्कूल में ही काम कराते हैं और घर में जाके बच्चा खाली रिवीजन करे या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करे या और चीज डिफरेंट बुक से वो रीड करे नॉलेज के लिए। बट होमवर्क पॉलिसी ग्रेड 2 तक पहले से ही नहीं है हमारे पास। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि सर ने बोला 3rd से 5th तक और सीनियर क्लासेस में हम होमवर्क को कम करें ताकि बच्चे होमवर्क के बर्डन से रह के एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो गेन करनी होती है बच्चे को थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। आजकल तो बच्चों के पास इतने साधन है नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसका भी टाइम मिलना चाहिए, रिक्रिएशन का भी टाइम मिलना चाहिए, फैमिली बॉन्ड बनाने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो होमवर्क इज नॉट ओनली सोल्यूशन कि बच्चा पढ़े। पढ़ाई के लिए तो बहुत मीडियम्स हैं पढ़ने के लिए, बट जो स्कूल का कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क है होमवर्क के लिए वो बहुत स्ट्रीमलाइन होना चाहिए और हम इस पे अमल कर भी रहे हैं। और जो तीसरी सर ने कहा कि टेक्स्ट बुक्स की, हम भी बच्चों को ये कहते हैं जो पास आउट हो जाते हैं उस क्लास के बच्चे, उनके लिए एनसीईआरटी बुक्स या कोई और बुक्स जो है वो अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो हम कहते हैं डोनेट योर बुक। ये पॉलिसी है कि बच्चा अपनी बुक स्कूल को डोनेट करे, जो स्कूल लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी बन जाए। तो क्लास के अंदर एक कबर्ड है, उसमें ये सारी बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स वहां रखी, जो बच्चे को चाहिए वो निकाले और उसको यूज करें, क्योंकि एक तो घर में है और एक स्कूल बुक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सर ने इतने सारे पॉइंट्स बताए जिन पे सबको ध्यान देना चाहिए। और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारी स्कूल मैनेजमेंट ने पहले से ही हमें गाइड किया है और इस पे हम अमल कर रहे हैं और हम बहुत खुश कि आप पेरेंट्स भी समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। जी बिल्कुल, और इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर और किस तरीके से किया जा सकता है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर रचना भार्गवा जी को लाना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर भार्गवा, अगर इस नीति पर नजर डालें तो जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो बच्चों का यानी कि जो विद्यार्थी है उसके जो शरीर का वजन है और जो स्कूल बैग का जो वजन है उसका अनुपात 10% के आसपास होना चाहिए। तो एक तो लग रहा है कि बड़े साइंटिफिक तरीके से इसमें बात कही गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फायदा मिलेगा बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। ये अगर इस तरह से हम इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, स्कूल भी और जो अभिभावक हैं वो भी, वजन उनके स्कूल बैग का कम किया जा सके, उनके जो होमवर्क करने का जो समय है, वो जो प्रेशर जिसे स्ट्रेस कहा जा सकता है उसे कम किया जा सके, तो किस तरह के फायदे विद्यार्थियों को मिलेंगे शारीरिक और मानसिक तौर से? ये जो नई पॉलिसी वजन को लेके आ रही है, ये बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसके भी 2 पहलू हैं। एक कि जैसा कि आपने कहा कि शारीरिक और मानसिक, हमें दोनों ही चीज़ों पे गौर करना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि जैसे कि डाटा के बाद
एविडेंस के बाद ये 10 से 25% हम कहते हैं कि बॉडी वेट होना चाहिए, बैक का वेट होना चाहिए बच्चे के बॉडी वेट के अनुसार। ये तो शारीरिक रूप से उसके लिए फायदेमंद है, मगर जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, हमें ये देखना होगा कि आज जो हम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आगे चल के जब वो 12वीं पास करता है या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करता है, तो क्या हमारी ये आज की पॉलिसी उसके लिए वो बच्चे को तैयार करेगी कि नहीं? जी, एक तो पढ़ाई का एक पहलू है और दूसरा मानसिक, बच्चे पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा अगर हम कहते हैं कि बच्चा सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई करे और होमवर्क बहुत कम आए, तो क्या हमारे टीचर्स पूरे सारे बच्चे जो हमारे अक्सर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल को अगर हम छोड़ दें, अगर हम सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या देखें, तो क्या बच्चों का एक टीचर बच्चों पे कितना ध्यान दे सकती है कि वो खाली बच्चा सिर्फ स्कूल में ही पढ़ के आगे के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए वो तैयार हो जाए? जी। तो कई सारे प्रश्न हैं जिसका पहले हमें निदान करना होगा बिफोर वी फाइनली इम्प्लीमेंट। जी जी, जैसे कि टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर्स क्या आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है, क्या बच्चों के पास वो सारे मेथड्स हैं, क्या उनको उसको यूज करना आता है? क्या आजकल वाईफाई जो है वो हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट है, उसमें ये सब सुविधाएं प्राप्त हैं? क्या बच्चे के पास घर में ये सुविधाएं हैं? तभी हम मतलब नो होमवर्क या कम होमवर्क की बात कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे के पास लर्निंग के और भी तरीके हों। जी, तो जिससे कि बच्चे पे स्ट्रेस ना आए और बच्चे के पेरेंट्स पे स्ट्रेस ना आए कि मेरा बच्चा 8वीं भी कर गया मगर उसको अभी भी पढ़ना लिखना नहीं आता। कई सवाल ऐसे भी आते हैं। तो जिस तरह से ये पॉलिसी में ये देखा गया है कि वजन से ये डेटा है हमारे पास, बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है शारीरिक स्वास्थ्य पे, उसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। कोई भी हम नई चीज कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या हमें अगर आज बच्चे को 3rd से 5th तक हम खाली इतना पढ़ाएंगे तो आगे चल के उसकी एजुकेशन लेवल पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं, जिससे कि उसका एक डायरेक्ट संबंध होता है उसके मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पे, कि वो स्ट्रेसफुल ना रहे कि मैं औरों से compete नहीं कर पाऊंगा, या बच्चे के पेरेंट्स ये फील करें कि वो मेरा बच्चा आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पास घर में और सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल, तो मतलब शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके साथ साथ जो मानसिक विकास है, जो शैक्षणिक विकास है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है, दिनकर जी आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर, जो डॉक्टर भार्गवा कह रही हैं उसके मुताबिक कैसा लग रहा है? और खासतौर पर अगर देखें डेटा की तरफ भी देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पॉलिसी को, इस नीति का जो क्रियान्वयन करना होगा उसमें जो टीचर्स और जो स्कूल है उसकी भूमिका थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में रहकर अपना एक जो छोटी कक्षा है, जो छोटी क्लासेस हैं प्राइमरी स्कूल तक, वो अपना होमवर्क वहां खत्म कर ले या कम होमवर्क मिले, तो वो जो मानसिक विकास, जो शैक्षणिक विकास की जो बात हो रही है, उसमें भूमिका स्कूल और अध्यापकों की ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको लगता है क्रियान्वयन करने में, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या उनका भी निदान सोचा जा चुका है और एक प्लान है जिसके तहत उसको किया जाएगा? दिक्कत नहीं आ जाएगी, सिर्फ पीने के पानी का जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है बॉटल का, क्योंकि बच्चे को जब घर से निकलता है तब स्कूल में पानी अच्छा नहीं रहता। जब स्कूल ने पानी पीने की सुविधा की हो तो भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो पानी अच्छा है नहीं, तो बॉटल बच्चे के बैग में रखते, क्योंकि वहाँ पानी अच्छा है नहीं, तुम ऐसा करो घर का पानी पियो, वहाँ पानी मत पियो। तो वो पेरेंट्स को थोड़ा अवेयरनेस करना पड़ेगा इस लेकिन जो पढ़ाई से संबंधित जो पहलू है दिनकर जी, जिस तरह डॉक्टर भार्गवा कह रही हैं, वहां स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बच्चे को, जो छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं खासतौर पर, उनको अगर स्कूल में ही रहकर होमवर्क करना है, घर उनको होमवर्क नहीं लेकर भेजना है, तो वहां काफी महत्वपूर्ण रोल है जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनका। टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि घर में होमवर्क देने के बजाय वो स्कूल में पूरा कर दिया है छोटे बच्चे का, तो वो घर को होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टीचर को वो ख्याल रखना पड़ेगा हर बच्चे को, वो होमवर्क किया है नहीं, और ज्यादा स्ट्रेंथ हुई क्लास में तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन छोटे क्लास में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। जब 30-40 बच्चे हो तो वो कर सकते हैं स्कूल में। लेकिन थोड़ा अपर क्लास के लिए होमवर्क देना चाहिए, कमिटी में वैसा रिकमेंड किया है, लेकिन अभी जितना देते हैं थोड़ा कम करना चाहिए। जी जी। रितु मेहता जी, अगर आप के नज़रिए से देखें तो क्या ये एक बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं स्कूल के लिए और अध्यापकों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी उतना ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं वो अगर स्कूल में रहकर अपना होमवर्क खत्म करते हैं तो वो जो समय जो देना होता है हर क्लास टीचर को, बच्चों को, क्या वो संभव हो पाएगा कि उस जितना आप दे पा रहे हैं उससे और ज्यादा दे पाएं? सर, पहली बात तो होमवर्क का हमें मतलब समझना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क। एक तो रिटन वर्क होता है, एक लर्निंग होती है थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं घर में जाके, और एक लर्निंग होती है कि आप कुछ भी पढ़िए उससे रिलेटेड, जिसमें आपको नॉलेज गेन करना है। तो जो रिटन वर्क वाला काम है, आई थिंक हम जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, रिटन वर्क जो घर पे जाके करना है बच्चे को और टाइम उस पर लगाना है, वो कम करना है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए घर में जाके उसको प्रैक्टिस करें। कोई साइंटिफिक चीज़ देखनी है तो घर में किचन में जाके एक्सप्लोर कर सकता है, या बाहर पार्क में जाके प्लांट्स के साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये होमवर्क नहीं हुआ, एक तरह से बच्चे को लर्निंग हो रहा है, लर्निंग विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ द थिंग्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसे कहा जा सकता है। हाँ, यस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो हम होमवर्क वर्ड को हम रिटन वर्क से कनेक्ट कर रहे हैं कि रिटन वर्क कम होना चाहिए, बट लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन स्टॉप नहीं होने चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स वेरियस मीडियम से होना चाहिए। तो आई थिंक पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि एक पर्टिकुलर पोर्शन स्कूल ने ले लिया कि रिटन प्रैक्टिस हम स्कूल में करा रहे हैं, बट एक लर्निंग आउटपुट जो है वो डेवलप करेंगे थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स तो पार्टनर्स हैं, ये उनसे इन्हीं के साथ मिलके बच्चे को लर्निंग करनी है। ये नहीं कि सारी स्कूल की जिम्मेवारी है, बट राइटिंग पैटर्न शुड बी मोर इन स्कूल देन एट होम। जी, एक और इसमें पहलू है और वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो आजकल इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीने से जो कोरोना पेंडेमिक है उसके चलते, महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रही है, तो लगभग सभी, जिसे कहा जाए, बच्चे भी और टीचर्स भी और अभिभावक भी अलग अलग तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो टूल हैं उनको इस्तेमाल करने में उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन अब जब इसके बाद स्कूल खुलेंगे कुछ महीने बाद एक एक कर, तो वो वहाँ पर स्कूलों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा और अगर बढ़ाया जाए तो आपको लगता है कि ये जो नीति है, इस नीति का क्रियान्वयन करने में और मदद मिलेगी? बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा अब तो सारे टीचर्स की इतने अच्छे पीपीटीज बन चुकी हैं और इतने अच्छे उनकी मीडियम्स लेसन को डिस्कस करने के बन चुके हैं कि अब उनको दोबारा चौक और ब्लैक बोर्ड कराना तो बहुत ही गलत हो जाएगा और ना ही वो करना चाहेंगे। तो उससे क्या है कि उनकी टेक्स्ट बुक्स का बच्चों का वेट वैसे ही कम होगा, क्योंकि टीचर्स ने जो वीडियोस बनाई है, पीपीटी बनाई है और लेसन प्लान्स बनाए हैं, वो इतने इंटरैक्टिव है कि बच्चे को बुक खोलने की जरूरत नहीं है। तो अब जो न्यू नॉर्मल होगा उसमें चौक और ब्लैक बोर्ड का काम कम होगा। खाली स्कूल को थोड़ी सुविधाएं देनी है कि हम कैसे क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स और यूज कर सकते हैं या डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बच्चों को कर सकते हैं, या बच्चों को कोई मोबाइल या कोई टैब्स लाने दे सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों ने खरीद ही लिए हैं घर में चीजें, तो उसको हम कैसे प्रॉपर वे से उनकी एप्स को डाउनलोड करवा के और देख के कि बच्चा प्रॉपर टैब ही लेके आए जिसमें वो पढ़ाई का माध्यम लाए, तो बैग का वेट तो ऑटोमेटिकली कम हो गया इन सब चीज़ों से। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, हमने कर ही लिया। तो अब हम आसानी से इस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं।
जी जी। डॉक्टर भार्गवा, आपने अपने पहले जवाब में बात की कि किस तरह से जो स्कूल हैं और जो अध्यापक हैं उनका रोल और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर जो दूसरा पहलू है इसका, उसकी बात करें, अभिभावकों की तरफ नज़र डालें तो उतना ही महत्वपूर्ण अभिभावकों का रोल भी है यहाँ पर। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ऐसा नहीं है कि आज से ही बातचीत शुरू हुई या कुछ सालों से हुई है, इस पर लगभग पिछले 2 से 3 दशक से इस पर बातचीत चल रही है और अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभिभावकों को भी उतना जागरूक होने की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो वो एक जिम्मेदारी अभिभावकों की भी रहती है कि किस तरह से ये जो दिशा निर्देश हैं इनका क्रियान्वयन करने में किस तरह से मदद की जा सकती है, स्कूल की और अध्यापकों की और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी। माता पिता का इस एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, मगर सवाल ये उठता है कि हमारे जो ग्रामीण एरियाज हैं वहाँ पे कितने माता पिता पढ़े लिखे हैं, कितने माता पिता ये जागरूकता रखते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो वो कितना सीख रहा है, क्योंकि वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो घर में कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे वो पीपीटी तो क्या, वो जो मटेरियल भेजा जाता है वो व्हाट्सएप के द्वारा वो डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सब बातें ज़रूर हैं, कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं, खासतौर पे अगर जब डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और इस नीति के क्रियान्वयन की भी बात करें तो जो उतने ही जिम्मेदारी अभिभावकों की तरफ भी रहेगी जितनी जिम्मेदारी जो अध्यापक हैं या फिर जो स्कूल हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ रहेगी। तो ये थी बात आज स्कूल बैग नीति 2020 की, नई नीति जिसके दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से राज्य सरकारों को भेजे गए हैं। और 2021 में जब स्कूल अब खुलेंगे तो इस नीति के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा स्कूलों को और उसका सीधा फायदा बच्चों को मिलेगा, उनकी शारीरिक और मानसिक जो सेहत है उस पर और ध्यान दिया जा सकेगा। तो एक बार फिर हम कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। आइए